इष्ट देव या इष्ट देवी। बाबा बार बार मुरली में हम लोग को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बच्चे अंगद के समान अटल अडोल अखंड रहो, तब जाकर के क्या होगा ना, आप पूजनीय मूर्ति बन सकेंगे। अंगद क्या क्या था, जब सीता के साथ मिलने गए थे ना, तब रावण का दूत उनको बांध लिए थे। तो अंगद क्या बोले थे ना, आप मेरा एक पैर हिला देंगे तो मैं आपका ऊपर सरेंडर हो जाऊंगा। आखिर कोई उसका पैर हिला ना सके, रावण भी आया, वो भी हिला ना सके ना, उनका दूत भी कोई हिला सका। तो फिर रावण ने गुस्सा होकर के उनका पूंछ में आग लगाने के लिए ऑर्डर दे दिया है। हनुमान क्या किया, वही पूंछ से सारा लंका को जला दिया। ऐसे हमको अंगद के समान अचल अटल रहना है। अंगद के समान अचल अटल रहना है। अपने योग अग्नि से क्या करना है ना, वो अपने अंदर जो रावण है, रावण के साथ रावण राज्य को भी ध्वंस कर देना है। रावण का नाम निशान जैसे अपने अंदर नहीं रहेगा। दूसरा बाबा ने बोले हैं अखंड रहना। एक बार एक राजा पारिधि करने के लिए जंगल गए थे बीरबल बीरबल के साथ। वही समय उनका एक अंगूठी कट गया। राजा ने बीरबल को बोला, बीरबल बोला क्या ना, अच्छा हुआ। तो राजा बीरबल का वही उत्तर सुनकर के गुस्सा होकर के उनको क्या करा किया ना, जेल में डाल दिया। दूसरा बारी जब शिकार करने के लिए राजा जंगल गए, तो जंगल का जो राजा था उस टाइम अपने देवियों को प्रसन्न करने के लिए एक मानव का बलि चढ़ाने चाहते थे। जंगल में घूमते घूमते सबर का राजा, वो जो राजा शिकार करने के लिए गए थे, उनको पा लिया। वो राजा को पकड़ करके ले गया और उसको नहा धोकर बलि चढ़ाने ले गया। तो बलि चढ़ाने के पहले वो क्या किया, उनका पूरा शरीर का ऊपर में ध्यान दिया, कहाँ उसका कुछ खंडित तो नहीं है। आखिर देखा राजा का एक अंगूठी कट गया। तो ये तुरंत उसको छोड़ दिया। वही दिन राजा को अनुभव हुआ, क्या अनुभव हुआ होगा ना, बीरबल ने जो बोला था वही ठीक बोला था। ये बीरबल को साथ साथ जा करके जेल से निकाल दिया और अपना किया हुआ कर्म का बहुत पश्चाताप भी किया। कहने का भाव है, परमात्मा को पहचान के बाद आपका पवित्रता का व्रत जैसे खंडित न हो। खंडित होने से आप पूजनीय मूर्ति बन नहीं सकेंगे। आपका दिनचर्या पूरा परफेक्ट होना चाहिए, नहीं तो आपका पूजा भी विधि विधान से नहीं होगा। हर एक इष्ट देव इष्ट देवियों का पूजा अलग अलग प्रकार का होता है। कोई डेली पूजा विधि विधान से होता, किसी का डेली पूजा होता है विधि विधान से, और किसी का ऐसे तैसे भी पूजा होता है। यह सब क्या है ना, अभी संगम का पुरुषार्थ का अनुसार पूजा भी उनका विधि विधान से होता है। जो जैसे अपना दिनचर्या अभी संगम पर जैसे करते हैं, जो विधि विधान से दिनचर्या रखते हैं, उसका विधि विधान से पूजा होता है। जो जैसे तैसे पुरुषार्थ करते हैं, उनका पूजा भी ऐसे जैसे तैसे होता है। हम देखे हैं देवी देवताओं को कितना गहनों से श्रृंगार करते हैं। ये आभूषण उनका किसी का निशानी है ना, उनका गुणों का, ज्ञान का, शक्तियों का पहचान है। ध्यान रखना, हमको सदा गुण ज्ञान और शक्तियों में सुसज्जित रहना है, उसी के जैसे अप डाउन ना हो। आज पास होता है, फिर कल समय पर फेल भी हो जाते हैं। आज गुस्सा छोड़ दिया, कल फिर गुस्सा पकड़ लिया। आज कमजोरी बन गए, कल शक्तिशाली बन गए। ऐसे नहीं, सदा स्वदर्शन चक्र घुमाकर सृष्टि का आदि मध्य अंत का राज समझकर त्रिकालदर्शी बनकर दिव्य गुणों के अलंकार के साथ अष्ट शक्तियों के अस्त्र शस्त्र से
सदा सुसज्जित रहने से माया महिषासुर को वध कर सकेंगे, तब जाकर के आपको इष्ट देवी कह सकेंगे। सदा मनसा वाचा कर्मणा से वरदान मूर्त बनो। मनसा से सबको शक्ति दो, वाचा में ज्ञान रत्नों का दान दो, कर्म से गुणों का दान दो। भक्त तो आपको मांगते हैं, आप सदा देते चलो, कभी कंजूसी मत करो। तो भक्त, आप कंजूसी करेंगे तो भक्त कहाँ से लेंगे? आपको बहुत सारा दुनिया आपको फॉलो करते हैं, आप नीचे ऊपर होंगे तो आपका स्थिति भी ठीक नहीं रहेगा, तो आपको दूसरे फॉलो करने के बदले क्रिटिसाइज करेंगे, बोलेंगे उनका तो स्थिति ठीक नहीं है, ये क्या हमको देंगे, आपसे रूठ जाएंगे, आपका बदनाम करेंगे, आप मुंह दिखाने का लायक नहीं रहेंगे। आपका सबके प्रति शुभकामना हो, तब जाकर आप इष्ट देवी बन सकेंगे। तुम जितना देते जाएंगे भक्त उतना आपको सिमरण करेंगे। आप जितना देते जाएंगे उतना भक्त आपका सिमरण करेंगे। आप इष्ट देवी रूप में गायन पूजन होंगे। तो हमारे अंदर प्यूरिटी के पर्सनालिटी का डेवलप करना है। दृष्टि, वृत्ति, स्मृति में परफेक्ट हो। दृष्टि में आत्मिक भाव और वृत्ति में भाई भाई, स्मृति एक बाप दूसरा ना को, वही पाठ को पक्का करो। देह के संबंधों से बुद्धि जोग को हटाओ, अपने को आत्मा समझ, परमात्मा का संतान, भाई भाई, एक घर की वासी, एक परमात्मा का संतान, बुद्धि को सदा परम धाम निवासी हूँ। अपने स्वरूप, अपने स्वधर्म, स्वमान, स्वघर, स्वपिता, स्वकर्तव्य को याद करो। शांति धाम, सुख धाम को भी याद करो। क्या क्या? अपने स्वधर्म, स्वपिता, स्वस्वरूप, स्वघर, स्वकर्तव्य, स्वमान को याद करो और उसके साथ शांति धाम, सुख धाम को भी याद करो। सब में छुट्टी है, लेकिन पवित्रता में छुट्टी ना हो, उसी का ऊपर में पूरा हम लोग को ध्यान देना है। छुट्टी तो सब में लेते हैं ना, कभी कभी किसी को कुछ जरूरत पड़ने से तो हम लोग छुट्टी लेते हैं, लेकिन बाबा ने बोले हैं पवित्रता का ऊपर में कभी आप छुट्टी मत लो। एक दिन छुट्टी ले जाएगा तो आपको पूरा नीचे गिर जाएगा, फिर नया शुरू करना पड़ेगा, अपने कमाई सब चट हो जाएगा। अपने कमाई, अपने मन, तन, धन जैसे क्या होना चाहिए, अपवित्र न हो। एक दिन भी नीचे मत गिरो, तब जाकर के इष्ट देवी कहलाएंगे। समझ में आया? पवित्रता के ऊपर में कभी छुट्टी मत लो। सब में छुट्टी लो, लेकिन पवित्रता के ऊपर में नहीं। हमको रहम दिल बनना है। रहम दिल कितना प्रकार का है? रहम दिल 3 प्रकार का है। एक है सर्व के प्रति रहम दिल, 2 निष्काम रहम दिल, 3 बेहद का रहम दिल। एक सर्व के प्रति रहम दिल, 2 निष्काम रहम दिल, 3 बेहद का रहम दिल। सर्व के प्रति रहम दिल क्या? न सदा सबके प्रति रहम दिल। आज दिल हुआ रहम किया, काल नहीं, ऐसा नहीं। सदा रहम दिल। आज इच्छा हुआ कल नहीं, ऐसा नहीं। सदा शब्द को यूज करो। जो रहम करेंगे उसमें कामना भी नहीं रहेगा। कामना होने से आपको
रहमदिल नहीं कहेंगे। इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति, कोई भी इच्छा ना हो। कहा जाता है जहाँ कामना है वहां दुख है, इसीलिए कहा जाता है क्या ना, कामना का विनाश में दुख का विनाश। कुछ भी मन में स्थूल हो, सूक्ष्म हो, इच्छा पैदा जैसे न हो, सदा संतुष्ट, सदा खुश, सदा हर्षित चेहरा, आकर्षण मूर्त जैसे बन, सदा शब्द को लगाओ। कभी भी कोई भी समय इच्छा जैसे आपके मन में रिटर्न पाने के लिए कामना वासना जैसे न आए, और बेहद का रहमदिल बनो। सबको परमात्मा का परिचय देकर मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाओ। सब आत्मा हमारा भाई है, सबके प्रति रहम करो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी धर्म वाला हो, कोई भी भाषा वाला हो, कोई भी वर्ण वाला हो, सबको संदेश दो। ऐसे नहीं हमारे अंदर में कोई उनके प्रति भाव नहीं रहने से, उनको नहीं पहचानने से हम उनको संदेश नहीं देंगे, ऐसे नहीं। चाहे पहचानो, चाहे निकट संबंधी हो, चाहे आपका संबंध संपर्क में न भी आए, उसको भी हमको संदेश देना है। सबको सुख शांति का अंजलि हमको देना है। परमात्मा प्यार, परमात्मा शक्ति का अनुभव हमको कराना है, और सत्य पिता का सत्य परिचय देकर सतयुग स्थापन कार्य में स्नेह के साथ साथ सहयोग भी देना है, और दूसरे को भी सहयोगी बनाना है। स्वभाव संस्कार को हमको क्या करना है ना, सरल बना देना है। हमारा स्वभाव जैसे क्रिटिकल न हो, बाहर में एक अंदर में एक, ऐसा नहीं। हमारा स्वभाव संस्कार जैसे सरल हो जाए, सरलता के साथ साथ गंभीरता का भी गुण को धारण करना है। सहन करने के साथ साथ सामना करने की शक्ति भी हमको धारण करना है। तब जाकर के क्या होगा ना, इष्ट देव इष्ट देवी हमको कहलाएंगे। सबके साथ हमको संस्कार को संस्कार मिलाकर चलना है। किसी का स्वभाव संस्कार में हमारा जैसे टक्कर न हो। कोई कैसा भी आत्मा हो, किसी के साथ जैसे टक्कर न हो। आपका अनुसार किसी का स्वभाव नहीं होगा, हम जैसे चाहेंगे दूसरा का स्वभाव ऐसे होगा, वो तो नहीं हो सकेगा ना। सबका संस्कार भी अलग 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 है, सबका स्वभाव भी अलग अलग है, सबका पाठ भी अलग अलग है, सबका चेहरा भी अलग अलग है। तो हम जैसे चाहेंगे कोई ऐसे हमारे लिए ऐसे बन नहीं सकेंगे। हमको क्या करना है ना, संस्कार को संस्कार मिलाकर रास लीला करना चाहिए। सतयुग में शायद कोई रास लीला नहीं करते हैं। रास लीला माना संस्कार को संस्कार मिलाकर चलना, अंदर बाहर सच्चाई सफाई, स्वभाव में सरलता हो, वाचा में मधुरता हो, संकल्प शुद्ध पवित्र हो, मन में श्रेष्ठ विचार हो, तभी इष्ट देव इष्ट देवी कहलाए। समझ में आया? तो इतना स्वभाव संस्कार को हमको चेंज करना है, हमका बाचा को भी चेंज करना है, हमारा मन को भी चेंज करना है, हमारा स्वभाव को भी चेंज करना है। स्व में पवित्रता, शुद्ध, सरलता, मधुरता हमको लाना है। हमको कमल फूल समान न्यारा प्यारा रहना है, पवित्र स्वच्छ निर्मोही बनना है। पवित्र भी बनना है, स्वच्छ भी बनना है, उसके साथ निर्मोही भी बनना है। घर गृहस्थ में रहते हुए सबके साथ प्यार से चलो, लेकिन न्यारा प्रभु का प्यारा बनकर चलो। कोई भी लगाव झुकाव जैसे ना हो, कोई भी अटैचमेंट ना हो, नाम रूप में फंसना है, कोई भी बाह्य आकर्षण में आकर्षित नहीं होना है। निराकारी के साथ साथ
निरंकारी निर्विकारी बनना है। निराकारी के साथ साथ निरंकारी निर्विकारी बनना है। सबको सुख देना है, सुख लेना भी है। जो सुख देगा वो तो सुख लेगा ही। झरमुई झोंकमुई में नहीं जाना, सबके साथ मिलजुल कर रहना, निंदा चुगली नहीं करना है। हम लोग बाहर से अच्छा अच्छा कह देते हैं, अंदर से उसका क्या होता है ना, कितना ग्लानि करते हैं, कितना व्यर्थ संकल्प विकल्प लाते हैं। इसलिए किसी का निंदा भी नहीं करना है, चुगली भी नहीं करना है, सबके साथ मिलजुल कर चलना है। निमित्त होकर घर गृहस्थ को भी संभालना है। ऐसा नहीं बाबा का सेवा करेंगे तो गृहस्थ को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं। घर गृहस्थ को भी संभालना है, संबंध में मधुरता भी रहना है, घर में भी मधुरता और बाहर में भी, ब्राह्मण परिवार में भी मधुरता लाना है, और साफ सुथरा भी रहना है, स्वच्छता। घर एक मंदिर है। अब चैतन्य मूर्ति देवता अवस्थान कर रहे हैं घर, शरीर का अंदर में घर, हमारा शरीर एक क्या है, घर भी एक मंदिर है, शरीर भी एक मंदिर है। तो शरीर रूपी घर में व मंदिर में हम चैतन्य देवता मूर्ति अवस्थान कर रहे हैं। उसको साफ रखना है, घर को भी साफ रखना है, अपना मन को भी साफ रखना है, परिवेश को भी शुद्ध पवित्र रखना है। बाबा का ये यज्ञशाला है, हम उसका रक्षक है। वही समझकर युक्ति युक्त से हमको चलना है। सबके साथ प्रेम से रहो। देवी देवता देखो, उनके पास जाने से, उनका जड़ चित्र से, उनका दृष्टि से, उनका नयन, इनका दृष्टि से, उनका मुख से कितना, माने हम लोग को कितना सब कर्मेंद्रिय से हमको कितना आकर्षित होता है। इसलिए बाबा ने बोला है आपका चैतन्य मूर्ति ऐसे हो, कोई भी आए जैसे आपका प्यार को भी समझ ले, प्रेम को भी समझ ले। इसीलिए बाबा ने बोला है सबके साथ प्रेम से रहो और सबका पाठ को स्वीकार करो। पहले अपने आप को स्वीकार करो। ऐसा नहीं उनका पाठ को हम स्वीकार कर लिया लेकिन खुद को स्वीकार कर नहीं पाते हैं। कभी कभी खुद को स्वीकार कर लेते हैं, दूसरे को स्वीकार कर नहीं पाते हैं। लेकिन बाबा ने बोले हैं पहले अपने को स्वीकार करो, फिर उनका पाठ को भी स्वीकार करो। मैं इष्ट देव या देवी हूँ, सारा दुनिया मुझे पुकार रहे हैं। मेरे एक सेकंड का दर्शन के लिए भक्त मेरा मंदिर के आगे, मेरा जड़ चित्र के सामने तड़प रहे हैं। एक सेकंड का दृष्टि के लिए कितना लाइन में खड़ा होकर इंतजार कर रहे हैं। उनका मनोकामना हम लोग को चैतन्य में अभिपूर्ण करना है। खुद को संपूर्ण बनाओ। हमको लक्ष्य रहे हम बाबा का समान संपूर्ण और संपन्न बनना है। कभी अपने को छोटा मत समझो। कभी कभी हम दूसरे के साथ हम अपने को कंपेयर में ला करके छोटा समझ लेते हैं। और बाबा ने बोला है कभी अपने को छोटा मत समझो, इन भावना से मत आओ और अहंकार में आकर कभी बड़ा भी मत समझो। ना छोटा खुद को समझो ना बड़ा भी समझो। छोटा समझने से नीचे चले जाएंगे, बड़ा भी खुद को समझने से अहंकार में आकर के भी नीचे चले जाएंगे। तो परमात्मा का दिया हुआ जो दान, हमारे अंदर में जो विशेषता है, जो ज्ञान है, जो कला है, जो शक्तियां है, जो गुण है, ये परमात्मा का दिया हुआ दान समझकर देते चलो, आगे बढ़ते चलो। ना अहंकार में आओ, ना खुद को छोटा समझो। हर एक आत्मा को और उनका बातों को हमको सम्मान देना है। परिस्थिति तो आएगा, उसी को ड्रामा या पेपर समझकर क्रश करो। साथ ही साथ उसको ड्रामा समझो, नहीं तो पेपर समझो, क्रश करो। लड़ाई मत करो। पेपर को देख करके माया के साथ लड़ाई योद्धा बन करके लड़ाई मत करो। लड़ाई में योद्धा बन करके उसको जंप लगाओ, उसको क्रश करो।
लेकिन उसके साथ युद्ध मत करो। युद्ध करने से आप निराश हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे। क्रॉस करो, जंप लगाओ और ड्रामा में निश्चय रखो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा और अच्छा होगा, उसी को ध्यान देना है। तो सहज से हम लोग क्या कर सकेंगे, तो पेपर को पार कर सकेंगे। हर परिस्थिति में संघर्ष मत करो। संघर्ष हम लोग कर लेते हैं, जहां संघर्ष है यहाँ दुख आएगा, निराश आएगा, उदास आएगा और मन में आएगा मैं जीत नहीं पाऊंगी, मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगी, तो हम लोग निराश हो जाएंगे। जितना हो सके हमको सहन करना है। सब आत्मा बाबा का संतान, कोई बाबा, सबको ही बाबा को पसंद है ना, तो हम किसी को रिजेक्ट नहीं करना है। हमको सबके साथ भी, सबको साथ चलना है और सबको पसंद भी करना है। हमको भी सबको जैसे पसंद करे, हम दूसरे को पसंद करेंगे तो वो हमको पसंद करेंगे। हम दूसरे को सम्मान देंगे तो वो हमको सम्मान देंगे। हम दूसरे को दुआ देंगे तो वो हमको दुआ देंगे। हम दूसरे को अच्छा कहेंगे तो वो हमको भी अच्छा कहेंगे। हम दूसरे का विशेषता को देखेंगे तो ये हमारा विशेषता को भी देखेंगे। इसीलिए बाबा ने बोला है जो पहले खुद को संभालो, खुद को सम्मान देना, दूसरे को ऑटोमेटिकली सम्मान, जो खुद को सम्मान दे सकेगा वो दूसरे को सम्मान देगा। तो सबका पार्ट परफेक्ट है, कोई आगे बढ़ेगा तो उसी के साथ बाबा ने बोला है उसी को, कोई आगे बढ़ जाता है उसी के साथ स्नेह करो, सम्मान दो, रेस मत करो। रेस करो, रेस करो, लेकिन किसी को रेस मत करो। रेस करने से आप पीछे आ जाएंगे और तो जब रेस करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तब आप साक्षात्कार मूर्त बन सकेंगे। अपने अंदर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर और विलिंग पावर का जरूरत है। अपने कर्मेंद्रियों को, अपने शक्तियों को, अपने मन बुद्धि को समय अनुसार ऑर्डर प्रमाण चलाना। क्या बाबा ने बोला है, अपने अंदर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर और विलिंग पावर का जरूरत है। अपने कर्मेंद्रियों को, अपने शक्तियों को, अपने मन बुद्धियों को समय अनुसार आदर प्रमाण चलाना, स्वधर्म में टिक रहना, स्वमान अर्थात स्व को सम्मान देना, परिस्थिति में घबराना नहीं, परिस्थिति में कभी घबराना नहीं, योद्धा बन करके माया के ऊपर विजय प्राप्त करो। योद्धा बन करके युद्ध मत करो, योद्धा बन करके माया के साथ, माया के ऊपर में विजय करो। बीती में बिंदी लगा दो। जब सब बातों में पास हुई थी, अनर्स बनेंगे, तब आपको कोई इष्ट देव, इष्ट देवी कहलाएंगे। नयन में रूहानियत हो, ओठों में मुस्कुराहट हो, मस्तक में विजय का तिलक हो, डबल ताजधारी, डबल अहिंसक बनना हो, डबल ताजधारी और डबल अहिंसक बनना है। अकाल तख्त नसीन सो दिल तख्त नसीन सो विश्व राज्य तख्त नसीन बनना है। जो अकाल तख्त नसीन वही दिल तख्त नसीन, फिर वही जाकर के विश्व राज्य तख्त नसीन बनेगा। कभी हार नहीं खाना है, हरदम याद रखना है विजय मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाबा ने मुझे अमृत वेला विजय का तिलक लगा दिया है। विजय मेरा हुई पड़ी है, कभी खुद को नहीं कर सकूंगा ऐसे सर्टिफिकेट मत दो। बाबा ने हमको बोला है विजय मेरा जन्म सिद्धाधिकार है, मैं विजय करके दिखाऊंगा। आपका चाल चलन से मालूम पड़ेगा, फिर आपका जय जयकार होगा। आपका समुद्र संपर्क में जो आता है वही चकित हो जाएंगे, बोलेंगे वाह, ओहो प्रभु तुम्हारा लीला अपराम अपार। हमें इतना उन लोगों के साथ संबंध में आया, लेकिन उन लोगों
क्या कर रहे हैं हमारे समझ में नहीं आया। वो अनुताप करेंगे, पश्चाताप करेंगे, प्राप्ति कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके साथ बहुत संबंध संपर्क में आते हैं ना, आप लोग को कितना क्रिटिसाइज करते हैं, कितना क्या क्या उल्टा सुल्टा बोलते हैं, आपको सहन करना पड़ता है, मुस्कुराते हैं आप, फिर मिलजुल करके उनके साथ रहते हैं, फिर भी उन लोग को समझ में नहीं आता है। आखिर जब उनका आंख खुल जाएगा, आपका चाल चलन से, आपका आचार व्यवहार से जब उसको वो अनुभव करेगा, तब भगवान का वो महिमा करेंगे। ओहो प्रभु, तुम्हारा महिमा अपराम अपार करके वो भी महिमा करेंगे। और फिर बोलेगा, इतना दिन हम उन लोग के साथ में रहा, लेकिन उनको हम पहचान नहीं सका कि वो क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो आपका जय जयकार होगा, उनका दूसरे तरफ पश्चाताप होगा, तब जाकर के साक्षात्कार मूर्त बन सकेंगे। घर बैठ करके भी आप, जैसे ब्रह्मा बाबा पहले से सबको साक्षात्कार किया था, घर में बैठ करके भी दीदी दादियों ने सब भाग कर आए थे, ऐसे आपके पास आपका भक्त जहां भी रहने से आपका पास दौड़ दौड़ करके आएंगे, क्योंकि आपका साक्षात्कार उनको बार बार होगा। तो वो अपने घर में बैठ नहीं सकेगा, वो आपके पास दौड़ दौड़ करके आपसे बाबा का परिचय, बाबा का ज्ञान लेने के लिए आ जाए। तो इतना तक हम लोग को पुरुषार्थ करने से तो हम उतना तक पहुंच सकेंगे, नहीं तो कैसे इष्ट देव बन सकेंगे या साक्षात्कार मूर्त बन सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।